जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर संतोष मानव, पत्रकार एवं लेखक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना की, कोरोना काल की। कोरोना को लेकर हमारे देश के प्रधान सेवक या कहें प्रधानमंत्री, उनकी आलोचना होने लगी है। कहा जा रहा है कि कोरोना काल में जिस तरह की गलतियां सरकार ने की है वह नोटबंदी की तरह है। मतलब जो लोग सरकार की आलोचना कर रहे हैं उनका कहना है कि नोटबंदी को लेकर सरकार असफल रही, उसी तरह कोरोना को रोकने, थामने, संभालने में भी सरकार फेल हो गई। आप जानते हैं यशवंत सिन्हा को? यशवंत सिन्हा चंद्रशेखर जी की सरकार में मंत्री थे, वित्त मंत्री थे। यशवंत सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री थे, विदेश मंत्री थे, IAS अफसर रहे हैं। और उनके बारे में कहा जाता है कि जब वे दुमका झारखंड में है, तब संयुक्त बिहार था, जब वो दुमका के DC थे, तब उन्होंने एक मुख्यमंत्री से कहा था कि मुख्यमंत्री महोदय, मैं जिस दिन चाहूं नेता बन सकता हूं, लेकिन आप अधिकारी, IAS अधिकारी नहीं बन सकते। मैं इसलिए बता रहा हूं कि यशवंत सिन्हा पढ़े लिखे, समझदार, अनुभवी राजनेता है। श्री सिन्हा ने NDTV को दिए एक इंटरव्यू में या बातचीत में कहा है कि कोरोना को संभालने में सरकार विफल रही है और यह सरकार, उनका निशाना प्रधानमंत्री की तरफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ, कि यह सरकार देश की अर्थव्यवस्था को रसातल में ले जाकर छोड़ेगी। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं देश के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा। BBC हिंदी में एक बड़ा सा लेख आया है जिसमें कोरोना काल के दौरान सरकार द्वारा उठाए गए निर्णय, फैसले, कदमों की आलोचना की गई है। BBC ने चिकित्सक संघों, चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के संगठनों के हवाले से सरकार के फैसलों की आलोचना की है। BBC की रिपोर्ट में बाकायदा उन संगठनों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने सरकारी कदमों की आलोचना की है। राइट टू फूड नामक एक संगठन है जिसने कहा है कि सरकार के गलत फैसलों के कारण 24 मई तक 667 मजदूरों की जान चली गई। मजदूरों को बेवजह परेशानी का सामना करना पड़ा। कहने का आशय यह है कि कोरोना काल अभी चल ही रहा है और सरकार की आलोचना तीखे शब्दों में प्रारंभ हो गई है। जैसे जैसे कोरोना संकट कम होगा, सरकार की आलोचना बढ़ती जाएगी। सरकार की आलोचना 4 मुद्दों पर हो रही है, 4 तरह से हो रही है। एक तो यह कहा जा रहा है कि जब देश में 24 मार्च को सिर्फ 600 लोग कोरोना से संक्रमित थे, तब लॉकडाउन का फैसला लिया गया और आज जब 2 लाख के आसपास संक्रमित हो गए, 6000 के आसपास लोगों का निधन हो गया, देश दुनिया में 7वें नंबर पर आ गया कोरोना संक्रमण के मामले में, तब लॉकडाउन हटाया जा रहा है, अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई। तो यह एक आलोचना का प्रथम बिंदु है कि सरकार ने गलत समय पे लॉकडाउन किया और गलत समय पे अनलॉक किया या अनलॉक की शुरुआत की। आलोचना का दूसरा बिंदु है कि सरकार ने बिना तैयारी के लॉकडाउन का फैसला किया, जिसके कारण इस देश के मजदूरों को
कामगारों को, रोज कमाने खाने वालों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अगर 6,000 लोग कोरोना के कारण मारे गए तो उससे आधे दुर्घटना, भूख प्यास, अवसाद और दूसरे कारण से मारे गए। तो यह आलोचना का दूसरा बिंदु है। आलोचना का तीसरा बिंदु है कि सरकार ने जो 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है वह एक छलावा है। उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। वह तो योजनाएं हैं और कुछ पुरानी योजनाएं हैं जिसको सरकार ने गिनाने का काम किया है। वस्तुतः उसमें राहत तो 3-4 लाख करोड़ का ही है। और आलोचना का चौथा बिंदु है कि ध्यान दीजिएगा, कोरोना को लेकर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। गुजरात से खबर आई थी कि सरकार ने राजकोट की जिस कंपनी से पीपीई किट बनवाए उसने घटिया बनाया और उसमें लेन देन हुआ। और दूसरी खबर आई हिमाचल प्रदेश से, बाकायदा वहाँ तो ऑडियो क्लिप जारी हुआ है जहाँ लेन देन की बात हो रही है। और इसी चक्कर में हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजीव बिंदल को इस्तीफा देना पड़ा। तो अब देखिए, कोरोना काल में सरकारी फैसलों की आलोचना हो रही है, तीखी आलोचना हो रही है। और मुझे एक कहावत याद आ रहा है, कहावत भी मत कहिए, भाजपा के पूर्व नेता, आज के कांग्रेस के नेता, फिल्म अभिनेता बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार कहा था कि ताली कप्तान की तो गाली भी कप्तान की। सरकारी फैसला भले सामूहिक फैसला हो, प्रधानमंत्री ने बहुत लोगों से सलाह मशविरा के बाद फैसले किए हों, लेकिन निशाना तो प्रधानमंत्री पर ही है। ऐसे में सवाल, क्या कोरोना को लेकर फेल हो गए प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी? फैसला आप कीजिए, फैसला आप कीजिए। जनता की बात में आज इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे नए मुद्दों के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ मिलते रहेंगे। तब तक जनता की बात को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।